नमस्कार दोस्तों, कल रात भगवान राम मेरे सपने में आए। मैं उनका दिव्य रूप देखकर चकित था, हतप्रभ था। मुझे लगा मैं सपना देख रहा हूँ। मैंने खुद को चिकोटी काटी ये चेक करने के लिए कि मैं सचमुच में भगवान राम के सामने हूँ या नहीं हूँ। तभी उनकी वाणी गूंजी, क्या सोच रहे हो वत्स? मैंने मान लिया कि हो ना हो, प्रभु राम साक्षात मेरे सामने खड़े हैं। मैंने उन्हें प्रणाम किया तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, सत्य मार्गी भव। फिर पूछा, अयोध्या जा रहे हो? मैं पशुपेश में पड़ गया। अगर सच बोल दूं तो कहीं नाराज ना हो जाएं, और अभी उन्होंने सत्य मार्गी होने का आशीर्वाद दिया है तो झूठ कैसे बोलूं? लेकिन वे ठहरे अंतर्यामी, मेरी दुविधा को ताड़ गए। पूछा, नहीं जा रहे हो ना? मैंने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, जी नहीं। जवाब में उन्होंने कहा, ठीक कर रहे हो। मैं और हैरान हो गया। उन्हें तो कहना चाहिए था कि उठो, जाओ अयोध्या। इतने बड़े मंदिर में मेरी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और तुम यहाँ रजाई ओढ़े पड़े हो। मुझे लगा भगवान शायद नाराज हो रहे हैं, इसलिए थोड़ी खुशामद भरे स्वर में बोला, बधाई हो भगवान, इतने सालों बाद आपको आखिर अपनी नगरी में छत मिल ही गई। और छत क्या, वो तो बहुत ही विशाल, भव्य और दर्शनीय मंदिर है जहां आपकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। राम बोले, वो मेरा मंदिर नहीं है। मुझे एक सदमा सा लगा। मैंने हठात कहा, क्या बात कर रहे हैं प्रभु? वो आपका ही मंदिर है। पूरी दुनिया जानती है कि आपके नाम पर ही मंदिर बनाया गया है। वो मेरे नाम पर बनाया गया है, मगर मेरा मंदिर नहीं है। वो कैसे भगवान? वो राजनीति का मंदिर है। वो मंदिर नहीं, चुनावी दांव है। उसकी भव्यता में सत्ता का मद दिखता है, शक्ति प्रदर्शन दिखता है। वो मंदिर आतंकित करने वाला है। मैं भौचक्का उन्हें देख रहा था। उनके स्वर में खिन्नता का भाव था। वे दुखी थे, क्षुब्ध थे। वे बोले, तुम लोग क्या मुझे मूर्ख समझते हो? मैं जानता नहीं कि मेरे नाम पर क्या क्या किया जा रहा है। मेरे भक्तों को बरगलाकर वोट बैंक बनाया जा रहा है। ये राम भक्ति नहीं, सत्ता की साधना है। नहीं भगवान, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। मैं देख रहा हूं कि किस तरह छल कपट से मंदिर बनाया गया। पहले चोरी छिपे वहाँ मूर्तियाँ रखी गईं, फिर एक मस्जिद ढहा दी गई, और फिर न्यायालय से एक अनुकूल फैसला ले लिया गया। ऐसे मंदिर को देखकर मैं भला कैसे प्रसन्न हो सकता हूँ? लेकिन भगवान, अयोध्या आपकी जन्मस्थली है। वहाँ तो आपका भव्य हिंदर मंदिर होना ही चाहिए था। मैं राम, त्रिलोकदर्शी, त्रिभुवन का स्वामी, मैं तो कण कण में व्याप्त हूँ। मेरे लाखों मंदिर हैं। जिस मन में मेरा वास है वही मेरा मंदिर है। क्या तुम लोग मुझे अयोध्या के एक मंदिर में कैद कर देना चाहते हो? नहीं भगवान, ये कोटि कोटि लोगों की भावना है कि ये लोगों की नहीं, एक राजनीतिक दल की, उसके नेताओं की भावना है, उनकी महत्वाकांक्षा है। और सबसे बुरी बात यह है कि इसके लिए नफरत और हिंसा का सहारा लिया गया। क्या यही मेरा राम का चरित्र है? राम प्रतीक हैं प्रेम के या घृणा के? राम न्याय के प्रतीक हैं या अन्याय के? मेरे पास उनके प्रश्नों का कोई जवाब नहीं था। इसलिए मैंने पूछा, तो मैं अयोध्या न जाऊं? अगर तुम भी किसी की चुनावी रणनीति का हिस्सा बनना चाहते हो तो ज़रूर जाओ। किसी एक नेता के सत्ता लोभ को पूरा करने में सहयोग देना चाहते हो तो ज़रूर जाओ। अगर मेरी भक्ति के कारोबार से फ़ायदा उठाना चाहते हो तो बिल्कुल जाओ। मैंने कहा, देखिए वहाँ कितने बड़े बड़े लोग जा रहे हैं। सेलिब्रिटियों से लदे 200 चार्टर्ड प्लेन पहुँच रहे हैं। ये राम के नाम को विश्व भर में फैलाने का एक स्वर्णिम अवसर भी है। इन बड़े बड़े लोगों को, सेलिब्रिटियों को
मैं अच्छे से जानता हूँ। उनके सारे धतकर्मों का हिसाब किताब के पास से देख कर आ रहा हूँ। ये लोग भी मेरे लिए नहीं जा रहे हैं, वे जा रहे हैं एक नेता की चापलूसी के लिए, उसको खुश करने के लिए, अपने स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए। आप कहना क्या चाहते हैं प्रभु, साफ साफ कहिए। मैं उस मंदिर में नहीं रहना चाहता। मैं ऐसे भव्य मंदिर में कैसे रह सकता हूँ? जिस देश में करोड़ों लोगों के सिर पर छत ना हो, वहाँ इस तरह की विलासिता अश्लील है। जिस देश में 80 करोड़ लोग सरकारी दया पर निर्भर हों, वहाँ मेरे नाम पर पंडे ऐश करें, इसे मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? इस मंदिर से किसी का भला नहीं होगा। ये लोक कल्याण का नहीं, एक वर्ग और वर्ण विशेष का कल्याण है। तो फेर दीजिए उनकी बुद्धि, आप तो सब कुछ कर सकते हैं। आपके लिए तो ये बाएं हाथ की छोटी उंगली का खेल है। नहीं, मैं ये नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि जनता जागे और खुद तय करे कि वो राम के नाम का इस तरह से इस्तेमाल होने देगी या नहीं। तो प्रभु, फिर मेरे लिए क्या आदेश? तुम पत्रकार हो, पत्रकार की तरह काम करो। तुम्हारे सपने में आने का फैसला भी मैंने इसीलिए किया है। आज जो संवाद मैंने तुम्हारे साथ किया है, उसका वीडियो बनाओ और उसे वायरल करवाओ, ताकि वो हर भक्त तक पहुँचे और हर भक्त जान सके कि उनके भगवान राम क्या सोच रहे हैं और क्या चाहते हैं। इतना कहकर प्रभु राम अंतर्ध्यान हो गए। मैं इंतज़ार ही करता रह गया कि अब भगवान वरदान मांगने को कहेंगे। मैंने 2-4 चीज़ें सोच भी रखी थी, मगर उन्होंने मौका नहीं दिया। धन्यवाद, नमस्कार।